अपने सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? काल करे सो, आज करे सो। फिर क्या विचार है दतिया वालों तुम्हारा? विश्व का कल्याण हो, ये हम रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं, मंदिर में, आरती में, देवालय में, शिवालय में, हर जगह कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कल्याण कब होगा? जब हम हमारे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ कुछ सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, तब विश्व का कल्याण होगा। हम आगे बढ़ेंगे तब विश्व का कल्याण होगा। अपने जीवन को अग्रण्यता, सुयशा, मरुतों की कन्या है सुयशा। एक बार देवादिदेव महादेव को सुयशा ने देख लिया और देखकर सुयशा ने बस मन में सोच लिया कि मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी। और सुयशा ने तब साधना करना प्रारंभ करा। सबसे पहले सुयशा मरुतों से पूछकर, अपने पिताजी से पूछकर, अपने ताऊ से, काका से पूछकर शिव कैसे मिलते हैं, तो कहा जहां पर मन पड़े वहां बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग का निर्माण करोगी, शिव मिल जाए, शंकर मिल जाए। मरुतों की कन्या सुयशा अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, विसर्जन करती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां हैं, जितनी बेटी, आप में बहुत अच्छी विद्वत्ता है, आप बहुत अच्छा पढ़ सकती हो, आप बहुत आगे बढ़कर डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, आप आगे चलकर एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मंत्री, संतरी सब बन सकती हो। आप में वो बल है। बस मेरा जितनी बेटियां बैठी हैं इस पंडाल में और जितनी बेटियां कथा सुन रही हैं टीवी पर और मोबाइल पर, उनसे निवेदन है कि आप जीवन में आगे बढ़ सकती हो, मना नहीं। एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना कि अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की ओर अग्रसर मत होना, तो तुम आगे बढ़ोगे। अपने सनातन धर्म के अग्रण्यता रखिए, अपने सनातन धर्म के एक आनंदता रखिए। बेटियां पढ़ें, विद्वान बने, उन्नति करें। एक पत्र आया है, एक बेटी ने लिखा है कि मेरी जॉब लग गई रेलवे में। हम उसको बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। पर आपकी एक आनंदता होना चाहिए, एक एकाग्रता होना चाहिए। शिव कथा कह रही है, मरुतों की कन्या ने पूछ लिया कि शिव कैसे मिलेंगे, महादेव कैसे मिलेंगे। मरुतों ने कहा कि उनका मिलना इतना सरल नहीं है, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रही हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि आप कर रही हो तो उससे आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल की हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करें, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करें। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव।
3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि? कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवादिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो उस जगह पर, सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखी है। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व है। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनके लिए भी वर्णन आता है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, और महाराज वही आंकड़े का पुष्प 5 अपने हाथ में लेकर, बेलपत्री का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष के नीचे उसको रखकर शंकर भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए, चाहे तो आप पंचाक्षर करें, चाहे आप षडाक्षर करें, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, केवल जो जल का पात्र है वो जल के पात्र से 5 बार जल समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा कर कर बाबा से प्रार्थना कर कर उस पत्ती पुष्प को लेकर वापिस सजाएं, पूजन वाली जगह पर उसको रख दीजिए, और बाबा कृपा करेगा, जितना जल्दी होगा उतना मंगल विवाह आपका पक्का कराएगा, ये निश्चित है। बेलपत्र का पूजन, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको भगवान को पाने के लिए। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो देवालय हो, हम वहां भगवान की आराधना करें, हम वहां आराधना। अब मन तो तुम्हारा करता है मैं केदारनाथ चले जाऊं, मन तुम्हारा करता है मैं अमरनाथ चले जाऊं, और मालूम पड़े घर के पास में शंकर जी का मंदिर कभी दर्शन करने नहीं गया और क्या क्या केदारनाथ चले जाऊं। शंकर भगवान मन में सोचे हाँ मत जाना। जब पास में शिवालय है, पास में देवालय है, तो तू प्रणाम करने नहीं आ रहा, कहां वहां आ रहा है? अरे बाबा शिव कथा कह रहे हुए मानो भगवान शंकर का भजन स्मरण कह रहा है।
अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा। हाथ पकड़कर मंदिर ले जाती, पूजन कराती। जब एग्जाम का टाइम आया, कंपटीशन एग्जाम का टाइम आया, तब मेरी माँ ने बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़वाया। फिर भी मैं कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुई। गुरुजी, बेलपत्र पर शहद लगाने के बाद भी जब मैं पास नहीं हुई तो मैं हताश हो गई। माँ, तूने पूजन कराई तो भी मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं, अगला एग्जाम देंगे ना, फिर करेंगे। वापिस पशुपति व्रत करा, अगला एग्जाम फिर आया, फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 8 मई 2022 को बाबा की कृपा से रेलवे में मेरी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुजी, मेरी रेलवे में ग्रुप डी में मेरी नौकरी लग गई है। मेरी माँ प्रणाम करने के लिए कथा पंडाल में आई है। मैं आंखों से अंधी हूं इसलिए नहीं आ सकी। यह शिव तत्व है, योग है। आप करें उसका भजन, आप करें उसका स्मरण, वो भक्ति देता। एक कथा रह गई है सुयशा की, उसको कल के कथा के क्रम में अपन उसको लेंगे, स्मरण करेंगे कि सुयशा ने भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर कैसे भगवान शंकर के गण नंदी को अपना बना लिया। शिव जी तो उनके नहीं हो पाए, पर शंकर भगवान ने कहा मैं तुम्हें नहीं मिल सकता, पर मेरा गण नंदी तुम्हारा पति बने। ये श्रेष्ठता। कई लोग कहते हैं गुरुजी स्त्री को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए या शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारा आपसे निवेदन है, जिंदगी में एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब पुस्तक पुराण लेकर आइए। ये संगठन की एक आनंद का, ये संगठन का एक सुख है, ये संगठन का एक आनंद है। और हम भी तो यही कहना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग आपके संगठन को तोड़ना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग आपको तोड़कर विभाजित करना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग आपको तोड़कर अपने अपने धर्म में ले जाना चाहते हैं। पर अगर आपका परिवार का संगठन पक्का है और आपके घर के संस्कार पक्के हैं तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई इसको तोड़ सके और आपको मोड़ सके। किसके सामर्थ्य? मेरे शिव बाबा को देखिए, मेरे ओघड़दानी मेरे भोलेनाथ जी नंदी पर बैठते हैं, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं, शिव जी के गले में सर्प है, भवानी मैया शेर पर बैठती है। सब विरोधी हैं, सब विपरीत हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, सब विरोधी हैं। पर मेरे देवादिदेव महादेव के नजदीक में रह रहे हैं मेरे शंकर। उनमें विरोधाभास नहीं है। आपका संगठन, आपका एकजुट होकर रहना, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि है कि उन्होंने भगवान को बांट लिया। कोई कहता है राम हमारे हैं क्योंकि हम सूर्य वंश के हैं। कोई कहता है कृष्ण हमारे हैं क्योंकि हम चंद्र वंश के हैं। कोई कहता है दत्त हमारे हैं क्योंकि हम इस वंश के हैं। कोई कहता है बृहस्पति हमारे हैं, हम इस वंश के हैं। कोई कहता है ये हमारे हैं, संत हमारे हैं। ना ना,
शिव महापुराण की कथा कहती है संत साधु गुरु